ओके, ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या हाल है। तो पिछले वीडियो में हमने यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो से हम यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार विजिट जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हमारा फेज 1 का यूनिट 3 जो है वो स्टोरेज डिवाइस से स्टार्ट होना है। तो स्टोरेज डिवाइस में हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन की ओर। तो बात करें अगर डेफिनेशन की, तो ऐसे हार्डवेयर डिवाइसेस जिसमें हम टेम्परेरी या परमानेंटली अपने डेटा या इंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन या रिजल्ट और फाइल्स को स्टोर करके रखते हैं, स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो इनमें से पहला है, स्टोरेज डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के स्टोरेज यूनिट भी कहलाते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस किसी भी प्रकार के कंप्यूटिंग हार्डवेयर हो सकते हैं जिसमें डेटा, फाइल्स और सूचना को स्टोर करने, पोर्ट करने या निकालने के लिए उपयोग किया जाएगा। स्टोरेज डिवाइसेस में टेम्परेरी और परमानेंटली दोनों तरीके से हम अपने डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रख सकते हैं। वे कंप्यूटर के सर्वर या कंप्यूटर के जो इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं उनमें स्टोर रहेंगे। तो कंप्यूटर मोबाइल में हम कोई भी डेटा स्टोर करेंगे वो स्टोरेज डिवाइस में जाके स्टोर होगा, जो हमारे सिस्टम में इनबिल्ड होगा, या तो हमें एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा। स्टोरेज डिवाइस में हम डेटा को स्थायी या टेम्परेरी रूप से सेव कर सकते हैं, और जब हमें इसकी जरूरत होती है तब हम इसको देख सकते हैं। तो ये परिभाषा और कुछ डिस्क्रिप्शन थे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अगर आपको थोड़ा सा जल्दी लगा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके इनको आराम से पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ स्टोरेज डिवाइस के बारे में। यहाँ मैंने कुछ हार्ड डिस्क से पहले उपयोग किए जाने वाले स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में बताया हुआ है। मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरेज डिवाइस के टाइप्स के ऊपर। तो हमारे पास दो टाइप की स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जिसमें से पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। तो ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस जो डेटा को टेम्परेरी रूप से स्टोर करके रखते हैं, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाते हैं। ये थी डेफिनेशन। अब इसके थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस टेम्परेरी रूप से डेटा को रखने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और यह कंप्यूटर के लिए आंतरिक स्टोरेज होते हैं। इसको इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी भी बोला जाता है। तो आमतौर पर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आकार में छोटे होते हैं। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के पास सबसे तेज डेटा एक्सेस करने की स्पीड होती है। इस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस में रैम और कैश मेमोरी आते हैं। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि यहाँ पे साइज में फिजिकल साइज की बात नहीं हो रही है, एक्चुअली में यहाँ पे उनकी मेमोरी साइज की बात हो रही है। हमारी जो इंटरनल डिवाइसेस होते हैं, ये इनकी जो साइज होती है इन मेमोरी, वो थोड़ी सी कम होती है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कंपेरिजन में। थोड़ी नहीं, बहुत कम होती है एक्चुअली में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के कंपेरिजन। तो यहाँ पे जो साइज की आकार की बात हो रही है कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आकार में छोटे होते हैं, ये एक्चुअली में उनके फिजिकल साइज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे उनके मेमोरी के बारे में बात की जा रही है कि जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्राइमरी मेमोरी होते हैं, ये एक्चुअल में सेकेंडरी मेमोरी से कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं। इसको हम आगे देखेंगे। बात कर लेते हैं प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस या टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस के प्रकार के। तो ये तीन टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरा होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, और तीसरा होता है कैश मेमोरी। पहले हम रैम के बारे में देख लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहलाती है। इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है, जिसका उपयोग सभी एक्टिव कार्यों और एप्स को संभालने के लिए किया जाता है। रैम के बिना हमारा कंप्यूटर कोई भी प्रोग्राम, फाइल, गेम या स्ट्रीम का काम नहीं कर पाएगा। रैम कंप्यूटिंग के लिए सबसे मौलिक और जरूरी एलिमेंट्स में से एक है। रैम में सुपर फास्ट और टेम्परेरी डेटा स्टोरेज स्पेस रहता है, जिससे कंप्यूटर के प्रोसेसर अभी या आगे कुछ पल में काम करने के लिए जो डेटा एक्सेस करना रहता है वो वहां से लेता है। रैम हमेशा हमारे कंप्यूटर द्वारा सक्रिय रूप से नियोजित किए जा रही है। ये विनिर्देशों के आधार पर 1 GB से लेके 64 GB या उससे ज्यादा के भी आते हैं, बट 64 GB की रैम इनफ होती है एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर के लिए। रैम के कुछ टाइप होते हैं जो कि सभी एक ही टाइप के काम करते हैं, मतलब उसके जो प्रकार है वो लगभग लगभग सभी सेम काम करते हैं। जो इनमें से कुछ प्रकार यहाँ दिए हुए हैं: एस रैम, डी रैम, एच डी रैम, और बगल में आप रैम की फोटो भी देख सकते हैं जो कि एक 2 GB मेमोरी की रैम है। तो ये था रैंडम एक्सेस मेमोरी और उसके प्रकार। अब हम देखेंगे रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम को। जैसा आप देख सकते हैं, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम कंप्यूटर की मेमोरी का एक स्थायी हिस्सा होता है, मीन्स ये परमानेंट मेमोरी होती है। वहाँ संग्रहित जानकारी को पढ़ा जा सकता है लेकिन बदला नहीं जा सकता। मीन्स रोम एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। यहाँ मैं आपको बता दूं वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो जब तक इलेक्ट्रिसिटी चलते रहती है तब तक डेटा स्टोर करके रखती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी उसमें से चली जाती है, डेटा लॉस हो जाता है। बट नॉन वोलाटाइल मेमोरी में परमानेंटली डेटा स्टोर करके आप रख सकते हैं। एक बार डेटा उसमें
स्टोर कर दिया गया तो इलेक्ट्रिसिटी के जाने के बाद भी वो वहाँ स्टोर रहती है, बाद में इलेक्ट्रिसिटी आने पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसमें आगे दिया गया है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो बिजली बंद होने या कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी इसमें डेटा स्थायी रूप से बरकरार रहता है। रोम में संग्रहित हुआ डेटा केवल रीड किया जा सकता है और राइट नहीं किया जा सकता, जैसा हमने ऊपर वाली लाइन में पढ़ा है। रोम एक रैम की तुलना में काफी धीमा होता है। सीपीयू रोम पर संग्रहित डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। कम क्षमता के साथ रोम का आकार छोटा होता है। रैम की तुलना में रोम बहुत सस्ती मेमोरी होती है। रोम एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेटेड मेमोरी को संदर्भित करता है जिसमें डेटा स्थायी रूप से संग्रहित होता है, जिसमें एक बार डेटा संग्रहित होने के बाद भविष्य में मॉडिफाई करने के लिए कोई अनुमति नहीं होती है। यह सॉलिड स्टेट रोम का सबसे पुराना प्रकार है। इसे मास्क रोम के रूप में जाना जाता है। रोम दो प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम। आप सभी को मैं संक्षेप में बता देता हूँ कि रोम जो होती है वो एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जो हमारे मदरबोर्ड में प्री इंस्टॉल्ड रहता है। इसमें जो डेटा रहता है वो प्रोग्रामर द्वारा डाला गया डेटा होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। ये दो टाइप के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम। आप यहाँ पे उसकी फोटो देख सकते हैं। ये एक रोम की जो चिप है उसकी फोटोज है। इसे इंस्टॉल करने से पहले इसमें डेटा इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद इसे मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है। तो ये था रोम और उसके टाइप। अब हम बात कर लेते हैं तीसरे टाइप मतलब की कैश मेमोरी की। तो जो कैश मेमोरी होती है वो एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है जो सीपीयू को तेजी से चलने में हेल्प करती है। ये चिप पर आधारित कंप्यूटर कंपोनेंट होता है तो कंप्यूटर की मेमोरी से डेटा को फिर से प्राप्त करने के लिए अधिक कुशल बनाता है। सीपीयू और मेन मेमोरी इनके बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस प्रकार के डेटा और प्रोग्राम्स को फिर से लाना होता है जिसका उपयोग सीपीयू सबसे ज्यादा करता है या लगातार करते रहता है। जो कैश मेमोरी होती है वो वोलेटाइल मेमोरी की श्रेणी में आती है। कैश मेमोरी को कभी कभी सीपीयू की मेमोरी भी कहा जाता है क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम में सीपीयू के चिप में ही लग कर आता है। कभी कभार एक अलग चिप पर रखी जाती है जिसमें सीपीयू के साथ एक बस इंटर कनेक्शन होता है, इसलिए यह प्रोसेसर के लिए अधिक एक्सेसिबल होता है और कार्य क्षमता बढ़ाने में सक्षम होता है। आगे देखते हैं, ये वाला पॉइंट हमने पीछे पढ़ा था कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर के रूप में कार्य करता है जिसमें उस प्रकार के डेटा और प्रोग्राम को रिस्टोर करता है जिसका सीपीयू सबसे ज्यादा और लगातार उपयोग करते रहता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा आप डायग्राम देख सकते हैं उसको समझाने के लिए कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी होती है और एक दूसरे से डेटा शेयर करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी चीजें समझ आई होंगी। ये था हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और उसके टाइप। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस और उसके टाइप्स के बारे में, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं उनके बारे में बात करने लगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।